अश्विनी बहनी, आप इस बदतमीज और बददिमाग लड़की के लिए फिर से वहिनी का अपमान कर रही हैं। नहीं नहीं ओंकार, मैं वहिनी का अपमान नहीं कर रही हूँ। बस मैं तो उन्हें समझा रही थी। अश्विनी बहनी, अब आप वहिनी को समझाएंगी? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ सोनाली, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब ये तो बात राज नहीं रही है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। किसी ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, यहां तक कि मेरे पति ने भी नहीं। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मेरा विराट ऐसा नहीं है। वो अपनी पत्नी के लिए आवाज भी उठाता है और उसका साथ भी देता है। देखो। बस करो अश्विनी, बहुत हो गया ये तमाशा। एकदम सही कहा आपने निनाद, ये तमाशा 100% बंद ही होना चाहिए। मेरा बेटा अभी अस्पताल से आया है, उसे आराम की जरूरत है, उसे आराम करने देना चाहिए। हाँ आई, विराट सर को आराम करने की सख्त जरूरत है और ये पूरा तनाव का माहौल इनके लिए अच्छा नहीं है। सही बेटा, तुम एक काम करना, विराट को अपने कमरे में लेके जाना और उसका ध्यान रखना। जी आई, मैं विराट सर का ख्याल रखने के लिए ही तो आई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर वक्त विराट सर के साथ रहूंगी। बस मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। क्या? बोलो ना। मैं जब कॉलेज जाऊँ ना, बस उस समय के लिए आप विराट सर का ख्याल रख लीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो सही? इसमें क्या मदद? वाह सही, कमाल हो तुम। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। पूछोगे नहीं कौन सा अवार्ड? मैं बताती हूँ, दुनिया की सबसे चालाक बहू का अवार्ड। और तो और एक आधा अवार्ड ना तुम्हें तुम्हारे दोगलेपन के लिए भी दिया जा सकता है। लेखा, कि क्या कह रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? सही ने ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या किया है? मैं बताती हूँ अश्विनी मामी। सही एक तरफ कहती है कि ये विराट का ख्याल रखने वापस इस घर में आई है, और दूसरी तरफ अपने कॉलेज जाने की बात कर रही है, और अब ये चाहती है कि उस दौरान कोई और विराट का ख्याल रखे। तो हर चीज अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहिए होती है ना सही। और कमाल की बात तो ये है कि विराट को ये बात कभी नजर नहीं आएगी कि इसकी जिम्मेदार बीवी अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर निकल जाना चाहती है। पता नहीं ऐसा कौन सा पर्दा डाला है सही ने इसकी आंखों पर। पर्दा मेरी आंखों पर नहीं, शायद तुम्हारे दिमाग पर डला हुआ है बाकी। इसीलिए शायद तुम हमेशा सही गलत नजर आती है। कभी तुमने सोचा मेरी वजह से सही की पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ? क्या वो और नुकसान होने दे सकती? चंद घंटों की बात कर रही थी इसलिए विराट जवान सही के पति नहीं, सही के वकील साहब अपनी पत्नी का बचाव करने कूद पड़े मैदान में। चलो, मैंने माना कि सही के लिए उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, कुछ गलत नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छी बात है।
अब तो उसकी पढ़ाई का नुकसान भी हो गया है और उसका कॉलेज भी जाना जरूरी है। लेकिन इससे ऐसा क्यों लगता है कि कोई और पूरे दिन तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक कर रही है कि ये तुम्हारी देखभाल करने वापस लौटी है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है और कुछ नहीं। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ पाकी दीदी। और मैं आपको याद दिला दूं, पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना भी मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जो विराट सर ने भी ली है। और मुझे ये दोनों जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ए मुली, अपनी पढ़ाई का भाषण हमें मत सुना। वहीनी इसे ऐसा क्यों लगता है कि इस पूरे घर में ये अकेली है जो कॉलेज जाती है? तुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस घर में, समझी? प्लीज बास, शांत हो जाइए प्लीज आप सब लोग। विराट दादा अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं। एटलीस्ट उनके लिए तो सब शांत हो जाइए प्लीज। और मुझे समझ में नहीं आता है, आप सब तब से इतने इनसेंसिटिव होने लगे। मतलब ऐसे वक्त में भी आप सब अभी भी यही सोच रहे हैं कि सही वहिनी को नीचा कैसे दिखाया जाए। बस बोलना, घर के हर मुद्दे मैटर मामले में तुझे अपनी नाक घुसानी है ना? सोनाली, अरे मोहित को क्यों चुप करा रही हो? अरे मोहित तो, मैं सोच ही रही थी कि अब तक मोहित ने कुछ बोला कैसे नहीं। इसकी गुरु जो आ गई है वापस। काकू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। हाँ, मेरे और मोहित के बीच में एक जुड़ाव जरूर है। और अगर हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं तो इसमें आप सबको परेशानी क्या है? ओ देवी जी, तुम्हारे और मोहित के जुड़ाव से ना हमें कोई परेशानी नहीं है। और यही जुड़ाव जब पत्रलेखा और विराट के बीच में होता है तब तुम्हें परेशानी क्यों होती है? विराट और पत्रलेखा का जुड़ाव वैसा ही है ना जैसा तुम्हारा और मोहित का? नहीं, दोनों बहुत अलग हैं, है ना पाखी दीदी? मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहित और मेरा रिश्ता और पाखी दीदी और विराट सर का रिश्ता अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या अलग है? ओमी, तू किससे सवाल पूछ रहा है? इस लड़की ने कभी किसी सवाल का ठीक ठीक जवाब दिया है? ये तो खुद को बस सबका बॉस समझती है। अब देखो ना, आते ही दादागिरी शुरू कर दी। दादागिरी? मैं कर रही हूँ दादागिरी? दादागिरी तो आप लोगों ने की थी जब मुझे हॉस्पिटल में नहीं घुसने दिया था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं यहाँ वापस विराट सर का ख्याल रखने आई हूँ। तो इस बात का इतना तमाशा क्यों मनाया जा रहा है? और शायद आप लोग भूल गए हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। देविताई की शादी याद है ना आपको? लाख कोशिश की आप लोगों ने रोकने की, लेकिन मैंने देविताई और पुल के जीजू की शादी करवा दी क्योंकि उस वक्त मुझे वो सही लगा। तुमने हमारी देवयानी की शादी चुपचाप भगा के कर दी और तुम्हें लगता है तुमने सही किया? और आपने जो किया वो ठीक था? विराट, तेरे ओमी काका ने जो भी किया उसका उन्हें बहुत पछतावा है, पर तू ये सारी बातें भूल क्यों नहीं जाता? अब तो इस घर से देवयानी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है ना? दखलंदाजी के बारे में सोचना भी मत। क्योंकि ताई अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन क्या है ना, इस परिवार के साथ दिक्कत ये है कि किसी की खुशी देखी नहीं जाती आप लोगों से।
सही ने मुझे माफ कर दिया, इस घर में चली आई। लेकिन क्या इस घर में कोई खुश है? ऐसे क्यों कह रही हो गुरु? सही के आने से मैं, मोहित, हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, बहुत। लेकिन इस घर के लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते, अपने फायदे से खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी काकू, हम दोनों तो बहुत खुश है ही। लेकिन हाँ, इस परिवार में सई वहिनी के वापस घर आने से कुछ लोग बहुत नाराज हैं, और कुछ लोग तो आंसू भी बहा चुके हैं। मोहित, तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं वहिनी, मैंने तो बस सच कहा है। इस घर में सच बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं आते। यहाँ पर सच बोलना जुर्म और सच बोलने वाला मुजरिम होता है। रुको पत्रलेखा, इस ड्रामा कंपनी की बातें सुनकर तुम कहाँ जा रही हो? इस पर तो इसकी सई वहिनी का असर हुआ है। इससे बातें कर करके ये भी मुंहफट और बेशर्म हो गया है। शायद आप ठीक कह रही हैं काकू। मोहित ना मेरे साथ बात कर करके शायद सही में मेरे जैसे हो गए, लेकिन उस हिसाब से सबसे ज्यादा बातें तो मैं आपसे करती हूँ, तो शायद आप भी मेरे जैसी हो गई हैं, मुंहफट और बदतमीज। ये क्या बोल रही है तू? वो भी वहिनी के बारे में? अरे वो इस घर की मुखिया है, सबसे बड़ी है। अगर ऐसी बात है तो घर की सबसे बड़ी होने के नाते इनको खुद सोचना चाहिए कि विराट सर अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इन्हें आराम की जरूरत है, इन्हें अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर सब बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। बस करो, गलती हो गई मैडम हमसे, सॉरी। तुम ना एक काम करो, विराट को ना अपने दुपट्टे में बांध कर रख लो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो विराट की फिक्र तुम्हारे अलावा किसी को नहीं है ना इस घर में। वेरी गुड बाकी दीदी, आप सबसे ज्यादा समझदार निकली। मेरी बात आप ही समझिए और कोई नहीं समझा। चलिए विराट सर, अपने कमरे में चलिए, आराम करिए। इट्स ओके, चला जाऊंगा मैं। गुरु, मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं चल रही हूँ आपके साथ। चलिए। पापा, मेरे बच्चों को ऐसे ही एक साथ रखना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।